Good evening, students. Welcome to e-learning classes. Today we are going to start chapter 9 भारत वैभवम. तो पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं. वर्ड मीनिंग आप लोगों को मैंने पहले समझा दिए थे. प्रस्तुत पाठ भारत भारती वैभवम नामक ग्रंथ से संकलित है. इस महान ग्रंथ के रचयिता श्री निम्बकर आचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज हैं. भारत भूमि, भारत और भारती अर्थात सरस्वती माँ की संस्कृत भाषा में की गई वंदना से युक्त यह एक सुंदर गीति काव्य है, जिसमें गीता, गंगा और गाय इन तीनों गकारों का सुंदर वर्णन है. यहाँ इस ग्रंथ का संकलित छोटा सा अंश ही इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत का अनायास ही स्मरण कराता है. अर्थात भारत वैभवम, भारत के वैभव की यहाँ विशेषताओं का गुणगान किया गया है. भारत भूमि के बारे में यहाँ बताया गया है. फर्स्ट पद है आपका वंदे नितराम भारत वसुधाम. अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ. वंदे यानी वंदना करना, नितराम यानी लगातार, सततम, निरंतर, अर्थात लगातार. भारत वसुधाम, भारत वसुधा की, भारत भूमि की, मैं निरंतर भारत भूमि की वंदना करता हूँ, जो कि दिव्य हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कृष्ण शोभित सरसाम, जो कि गंगा, यमुना, सरयू, कृष्ण आदि नदियों से सुशोभित है. अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि मैं देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ. सेकंड पद है आपका मुनि जन देवेर निशम पूज्याम जलधि तरंगेर शीच रंजित सीमाम. मुनि जन देवेर निशम अर्थात मुनि जन के द्वारा, ऋषि मुनियों एवं देवताओं के द्वारा पूज्याम पूजी गई, और जलधि तरंगे, जलधि यानी कि समुद्र की लहरों से, समुद्र की लहरों से सुशोभित, सीमा वाली, भगवत लीला धाममयी, भगवान की लीलाओं का निवास स्थान, ताम उनको, नाना तीर्थेर अभिरम्यणम अर्थात विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थानों से शोभायमान उस भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता. मुनि जन देवे निशम पूज्याम जलधि तरंगे रंचित सीमाम भगवत लीला धाममयीम ताम नाना तीर्थेर अभिरमणीयाम. अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि मुनि जनों और देवताओं के द्वारा, मुनि जन देवे, मुनि जन और देवताओं के द्वारा, पूज्याम निरंतर पूजनीय, जलधि तरंगे समुद्र की लहरों से सुशोभित, सीमा वाली, भगवत लीला धाममयी अर्थात भगवान की लीलाओं का निवास स्थान, और तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों से शोभायमान उस भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ. थर्ड है आपका अध्यात्म धारित्र्यम गौरवपूर्णम शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम. अध्यात्म धारितम यानी अध्यात्म को धारण करने वाली भूमि, गौरवपूर्ण, शांति वहाम शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम सुखदाम अर्थात लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, शस्य श्यामलाम, शस्य श्यामलाम यानी धन धान्य परिपूर्ण, कलिताम मलाम, कलिता यानी कि सुंदरताम सुंदरता से परिपूर्ण, कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम और कोटि कोटि यानी असंख्य जन, करोड़ों करोड़ों लोगों से प्रसन्नता पूर्वक सेवित. देखिए, अध्यात्म धारितम गौरवपूर्ण शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम की अध्यात्म को धारण करने वाली भूमि, गौरव को प्रदान करने वाली, शांति प्रदान करने वाली और लक्ष्मी को प्रदान करने वाली अर्थात सुख देने वाली, शस्य श्यामलाम धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम मलाम यानी कि सुंदरता से परिपूर्ण, निर्मल और करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजी गई भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ. नेक्स्ट है बेटा वीर कदम्बे रति कमनियाम सुधि जनश्च परम उपास्याम. वीर
कदम्बे रति कमनियाम अर्थात वीर पुरुषों के समूह से रमणीयाम अति सुंदर। सुधीजन, सुधीजन कौन है? विद्वानों के द्वारा। परम उपास्य, परम उपास्य यानी अत्यंत उपासनीय। वेद पुराणे नृत्य सुगीताम अर्थात वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर गाई जाने वाली। राष्ट्रीय सुभक्तियाम भव्याम अर्थात राष्ट्रीय भक्तों से जिसकी स्तुति की गई हो, ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता। अर्थात वीर कदम्बे रति कमनियाम, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर। सुधी जनश्च, विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय। वेद पुराण नित्य सुगीताम, वेद और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसका गान किया जाता है। राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय सुभक्ति रिंग्याम, राष्ट्रीय भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई हो, ऐसी विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। नेक्स्ट फिफ्थ है, लास्ट अपना। नाना रत्नेर अभियुक्ताम हिरण्य रूप्याम, नाना रत्नेर मणि अभियुक्ताम हिरण्य रूप्याम हरिपद पुण्याम। तो नाना रत्ने अर्थात विविध रत्नों और मणियों से युक्त। हिरण्य रूप्याम यानी कि स्वर्ण स्वरूप, और हरिपद पुण्या भगवान के चरणों से पवित्र। रम्याम यानी कि अत्यंत सुंदर। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? नाना रत्नेर मणि अभियुक्ताम यानी विविध रत्नों और मणियों से युक्त। हिरण्य रूप्याम अर्थात स्वर्ण रूप। हरिपद पुण्याम अर्थात भगवान के चरणों से पवित्र और अत्यंत रमणीय उस भारत भूमि को मैं राधा सर्वेश्वर शरणों अहम, मैं राधा सर्वेश्वर कृष्ण की शरण में रहता हुआ वारम वारम वंदे रम्याम, बार बार वंदना करता हूँ। तो बेटा चैप्टर आपका फिनिश। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो बेटा आपको पूरे चैप्टर की हिंदी व्याख्या करनी है, और इस चैप्टर में आपकी संस्कृत व्याख्या भी होगी, तो वो भी मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। तो पहले आप लोगों को प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद अर्थात भावार्थ लिखना है। तो प्रसंग आप लोग जानेंगे, प्रसंग में क्या क्या लिखना होता है आप लोगों को पता ही है कि प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया है और किस कवि के द्वारा रचित है, और उस पूरे पद्यांश में क्या बताया गया है, किस चीज़ के लिए बात की गई है, तो उसके बारे में आप लोगों को पूरे प्रसंग में राइट करना होता है, और फिर हिंदी अनुवाद राइट करना होता है। ओके, तो आप लोग हिंदी सप्रसंग व्याख्या आप लोग इस चैप्टर की राइट करेंगे, और संस्कृत व्याख्या मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।